बोल भोजन बिहारी लाल की जय। भोजन थाली महारानी की जय। बोल कामन महात्मा की जय। संत मंडली की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जिस स्थान पे आप लोग विराजमान हो, हाँ जी, ये कौन सा स्थान है? कि जिस तरह से गिरिराज पर्वत है, उसी तरह से ये पूरा इंद्रसेन पर्वत की श्रेणी है। ये गिरिराज की ही शाखा है। और ये भोजन थाली यहाँ किस तरह से स्थापित हुई है, इसका नाम भोजन थाली किस कारण हुआ है कि त्रेता का अंत और द्वापर का प्रारंभ। त्रेता जा रहा था और द्वापर प्रारंभ हो रहा था। उस समय अयोध्या के राजा हुए थे कुबलास, जिनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। उन्होंने भगवान की आराधना करी है, और जब भगवान की आराधना करी है तो उनको वृद्ध अवस्था में एक कन्या उत्पन्न हुई, और उन्होंने अपनी कन्या का नाम कृष्णावती रखा। तो जब ये कन्या विवाह के योग हुई तो राजा को चिंता हुई। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि मेरी कन्या के लिए कोई ऐसा सुयोग वर देखो जो मेरे घर दामाद बन के रहे। तो राजाओं की आज्ञा देवी की देर ही वह कन्या के लिए ऐसे ही सुयोग वर देखा है, और वो घर जमाई बन के रहने लगे, और राजा बड़े सुख से दिन व्यतीत करने लगे। पर जब हम लोगों को सुख की प्राप्ति हो जाती है तो हमारी ये तृष्णाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जब अपना जाल बिछाता है तो यही हमारे विनाश का कारण बन जाता है। इस तरह से उस राजा को भी तृष्णा हुई कि क्यों न निकट के राज्य पे मैं आक्रमण कर दूं तो मैं एक बड़ा चक्रवर्ती राजा नहीं बन जाऊंगा। तो अयोध्या जी के निकट में भद्रावती राज्य भयो, जाके राजा भय सुकेतमान उन पे आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने में इस राजा की थोड़ी सेना होने के कारण सारी सेना नष्ट हो गई, और यहाँ तक है कि ये ससुर जमाई दोनों ही मृत्यु को प्राप्त है। तो जब ये कृष्णावती नाम की कन्या अकेली रह गई तो इसने अपने पिता की राजधानी अयोध्या में रहकर 85 साल की उम्र तक भगवान की घोर तपस्या करी है, और एकादशी का व्रत धारण किया है। तो एकादशी का दिन था। अयोध्या जी में सरयू नदी बहती है, उधर स्नान करने गई, और जिस समय गोता लगा के बाहर निकली है तो क्या देखती है कि गदा शंख चक्र पद्म लेकर स्वयं भगवान विष्णु इस कन्या के सामने खड़े हैं। और जब भगवान ने इस कन्या से वरदान मांगने को कहा तो चाहती तो सारी संसारिक सुख संपत्ति प्राप्त कर सकती थी, मगर इसने ऐसा कुछ नहीं मांगा। इसने ऐसी अचल भक्ति को मांगा है कि जिसके लिए आप लोग लाखों करोड़ों भक्त हर प्रांत से इसके दर्शन मात्र के लिए पधारते हैं कि बस प्रभु मेरी तो एक इच्छा है कि मैं पाथर की शिला बनूं। इस कारण ये पत्थर की शिला बनी। जय जय श्री राधे। और आप ग्वाल बाल सहित मेरे ऊपर विराजमान है कि भोजन करो, तो जो आपके मुखारविंद में से झूठा कण गिरेगा उससे मेरी परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। तो अहिल्या श्राप के बस पत्थर की शिला बनी थी जिसका राम ने उद्धार किया था। और ये कृष्णावती नाम की कन्या स्वयं भगवान से वरदान मांग रही है कि मैं पत्थर की शिला बनूं और आप ग्वालवाल सहित मेरे पे विराजमान है कि भोजन करो। तो भगवान ने इस कन्या को वरदान दिया है कि इस समय तो मैं तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण नहीं कर सकूं, तुम्हारी ये मनोकामना मैं द्वापर में जाके पूरी करूँगा। जब कंस के अत्याचार होंगे तो मैं देवकी वसुदेव के यहाँ कृष्ण के नाम से अवतार धारण करूँगा, और तुम कामवन में इंद्रसेन पर्वत पर भोजन थाली के नाम से शिला बनोगे। इस कारण इसका नाम भोजन थाली हुआ है। और मैं नंदगाम से गैया चराम तो भाई कृष्ण बलराम यहाँ पधारूँगा, और जब मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तो भगवान यहाँ नंदगाम से गैया चराम थी, भाई कृष्ण बलराम पधारे हैं। भगवान ने अपनी गऊ को पहाड़ में चरवे को छोड़ दिया है, और सखन से कह रहे देखो भैया कैसी मनोहारी शिला है, आज तो यहाँ विश्राम करेंगे। तो बेचारे ग्वालियों को क्या मालूम थी ये लीलाधारी क्या लीला करेंगे। तो भगवान यहाँ सखन के संग विराजमान हो गए हैं, और जब विराजमान हो गए
तो सखन से कह रहे भैया मोको तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। हम लोग सुख में भगवान को विसार देते हैं, पर प्रभु अपने भक्त को कभी नहीं विसारते। उनको स्मरण था कि इसका उद्धार करना है। और भगवान को ये भी मालूम थी कि मैं अयोध्या जाऊंगा नहीं, मुझे तो ब्रज में दैत्यों का संहार करना है और मुझे तो ब्रज की लीला करनी, तो इस कन्या का वरदान की पूर्ति कैसे होगी। प्रभु ने जहाँ भी जो कार्य करे हैं, एक पंथ दो काज, तो इसका उद्धार भी करना था और यहाँ के दैत्यों का भी विनाश करना था। तो प्रभु यहाँ सखाओं के साथ विराजमान हो गए। और जब विराजमान हो गए तो सखन से कह रहे भैया देखो मुझको तो बड़ी जोर की भूख लग रही है, तुम्हारी मैया ने छाछ में कहा भोजन दियो है, तो कोई माखन लाए, तो कोई मिश्री लाए, तो कोई दही लाए, तो कोई सूखी रोटी लाए है। क्या मैं एक ब्राह्मण का बालक तो इतना निहायत गरीब था कि उसके पास तो कुछ खाने को था ही नहीं। वो तो सिर्फ माँ बेटा मैया जसोदा की सेवा कर रही मैया और कन्हैया की सेवा में वो ग्वाला रहता था, जिसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल ब्राह्मण का बालक था। तो आज भगवान देखिए, हमेशा भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। हम लोग जो कहते सोचते हैं कि जितनी भक्ति करते हैं हमें उतना ही कष्ट मिलता है, मगर इसमें भी अच्छाई है उसकी। क्यों कि जिस तरह से सुनार जो है सोने को तपाता है जितना, और उसके अंदर निखार आता है, इसी तरह से भगवान भी अपने भक्त को कष्ट दे दे के उसमें निखार लाते हैं। अगर हमको ऐसी गर्मी में धूप में चलते हैं, पैर जलते हैं, ऊपर से सिर जलता है और ठोकर लगती है, तो हमको दो ही शब्द याद आते हैं, अरे मैया या अरे राम। कितना भी प्यारे से प्यारा है, कोई पत्नी है, पति है, औलाद है, कोई हमको याद नहीं आएगी उस समय, सिर्फ दो ही नाम याद आते हैं। मगर भगवान जो है एसी गाड़ी में बैठे तो भगवान को काहे को याद करेंगे, ना धूप लग रही है ना हमको ठंड लग रही है। एसी गाड़ी में थोड़ी याद करेंगे, धूप में याद करेंगे, जब ठोकर लगेगी जब याद करते हैं ना, सुख में तो नहीं करते। किसी ने सत्य कहा है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, एक बार सुख में करे तो दुख काहे को। तुलसीदास कबीरदास। तो इसी तरह से मगर भगवान अपने भक्त को कभी नहीं विसारते, उनको हमेशा स्मरण करते। तो उनको स्मरण था। तो देखो आज अपने भक्त की भी परीक्षा ले रहे हैं। तो आज मधुमंगल ते कह रहे कि देख भाई लाला मधुमंगल, आज तो हम तेरे घर का भोजन करेंगे। अरे आपको मालूम है कि उसके यहाँ बेचारे के यहाँ आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, तुम्हारे आधार पे है, और आज आप कह रहे हो कि हम तो तेरे घर का भोजन करेंगे लाला। मधुमंगल बेचारा संकोच में खड़ा हो गया है, सोच रहा है मैं क्या करूं। फिर भी अपनी माँ के पास गया, मैया देख आज कन्हैया ने हमते ऐसे की नहीं है कि लाला हम तेरे घर को भोजन करेंगे। अरे मैया तू पे कछु हुई तो दे दे। मैया बेचारे कह रही है देख लाला आज कन्हैया हूँ हमारी परीक्षा ले रहे। अरे जब वह मालूम है हमारे घर में कछु है ही ना है, ठन पाल मदन गोपाल है, और फिर भी हम तो कह रहे हो कि तेरे घर को भोजन करूँगा, और बड़े घर को बेटा है हम आपको कहा दें। फिर भी बेचारी संकोच की बस किसी पड़ोसन के यहाँ गई है और उससे कह रही है तो कछु खावे को हुए तो दे दे हमें। माने की बहन मेरे तो घर में 3 दिन की छाछ पड़ी है, तो चाहिए तो ले जा। 3 दिन का 3 दिन की बेचारी उसी को ले आई है, छोटी सी हारी में रख के कह रही है ले लाला आज हमारी तरफ से यही भेंटे कर दीजिए कन्हैया। तो मधुमंगल रास्ते में विचार करते आ रहे हैं कि अगर इस खट्टी छाछ को कन्हैया पी लेगो तब आपकी तबीयत खराब रह जाएगी, बीमार रह जाएगो, बाको गरोह बैठ जाएगो, वो गाय भी वारो है, बजाए भी वारो है, बंसी बजावे है, तो कहा होगो या तो अच्छो या छाछे मैं ही पी जाऊँ। जय जय। सो भगवान से बुखार बंद फेर के उस खट्टी छाछ को स्वयं ग्रहण कर रहे हैं मधुमंगल। जैसे ही प्रभु को ध्यान गयो, अरे बोले मक्खन मक्खन तो जई खा जाएगो, मुख बचेगो का। सोई प्रभु ने एक मुक्का ऐसे जमाए वा के मुखारबिंद पर, एक ऐसे जमाए, और जैसे ही वा के मुखारबिंद में से फार निकली, सोई प्रभु ने अपना मुखारबिंद लगाए के वह खट्टी छाछ ग्रहण कर लिया। और प्रभु का जो इमृत था वो मधुमंगल के ध्यान। तो जिस समय भगवान इस लीला को कर रहे थे, ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। तो आज जो सृष्टि के रिश्ता ब्रह्मा जी हमारे, भगवान ने उनकी भी माया फेर दी, उन पर भी अपना जाल फिरा दिया। और ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि साक्षात नारायण अवतार धारण करने वाले
पर ये कैसा भगवान है? अरे जो ग्वारिया गमार हिरण की झूठी छाकन न रो रो, ये भगवान नहीं हंस सके। ऐसे शब्द भी बोल दिए भगवान ने ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी यहाँ पधारे प्रभु की परीक्षा लेने के लिए, और सब गैया बच्चा ग्वालन ने ले जाए कि ब्रह्मलोक में सुनाई देंगे। प्रभु ने ध्यान करे, ब्रह्मा जी आपने तो अपनी लीला कर ली, अब मेरी लीलाएं भी देख लो। तो वो भी 16 कलाधारी थे, वो भी कमती नहीं थे। तो प्रभु ने इतने यहाँ पर गैया बछड़ा ग्वाल स्थापित कर लिए और अपनी वही लीला करने लगी। जब ब्रह्मा जी ने सोची कि अब जाके देखना चाहिए, एक बरस है को देखूँ क्या लीला है वहाँ। गैया बछड़ा ग्वाल तो सबरे मेरे पास है, देखूँ कहाँ कर रहा होगा वहाँ ढूंढी। तो यहाँ क्या देखते हैं, गैया खिरकन में बंध रही है, बछड़ा रमा रहे, और प्रभु अपनी बंसी से वही सखाओं के साथ लीला कर। तो जो हमारे सृष्टि के रचता ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रन पर विश्वास ना है रो, अपने नेत्रन ने मले तो देखे तो ब्रह्मलोक में भी वही लीला चल रही है, ब्रजमंडल में भी वही लीला चल रही है, ब्रह्म मोहन लीला। तो जिस समय ब्रह्मा जी यहाँ पधारे तो यहीं पे 2 नंबर का काम नहीं होता है। सब कहते हैं कि मनुष्य 2 नंबर का काम करता है, ऊपर वाले के यहाँ भी 2 नंबर का डुप्लीकेट काम होता है। तो जिस समय ब्रह्मा जी यहाँ पधारे, सोई प्रभु ने एक ब्रह्मा को स्वरूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुँच गए और ब्रह्मा जी के सिंहासन पर जाके विराजमान गए। और जब ब्रह्मा जी यहाँ से गए, सोई उनको द्वारपालों ने रोक गए, सावधान बाबा कहाँ जा रहे हो? प्रेस बंद हो गया। अरे बाबा दाढ़ी वाले बाबा जा कहाँ रहो तुम? अरे बोले मेरे घर, कोई मेरे घर, आपके घर में आपको रोके के कहाँ जा रहे हो, तो आपको भी क्रोध आएगा ना। सोई ब्रह्मा जी क्रोध आए। अरे बोले मेरे घर में मेरे द्वारपाल हो, मेरे से पूछने वाले तुम कौन होते हो? क्या कहाँ जा रहा हूँ? मैं अपने घर में जा रहा हूँ। बोल बाबा यहाँ 2 नंबर को काम ना चलेगा। बाबा तेरे हाथ जोड़े, तेरे पैर छूए, हमें नौकरी से सस्पेंड मत करा भाई, तू जा यहाँ से, पधार बाबा तू यहाँ से। हमारे ब्रह्मा जी तो स्वयं सिंहासन पर विराजमान है और तू कह रहा मैं ब्रह्मा हूँ, तो चल बाबा यहाँ से पधार। सोई ब्रह्मा जी का मस्तक झूम गया कि ये सिर्फ कृष्ण छलिया के सिवा दूसरे का कार्य नहीं है। सोई ब्रह्मा जी यहाँ पधारे हैं, 40 श्लोकों से स्तुति करी है ब्रह्म स्तुति, पर ब्रह्मा जी की तरफ प्रभु ने मुखारविंद भी नहीं कहा, इतना क्रोध में थे प्रभु। जब ब्रह्मा जी ने किनिए देखो प्रभु, अरे यही अपराध तो इंद्र ने किया हो, यानी 7 दिन 7 रात तक आपने गिरिराज पर्वत धारण कराई दियो और वहाँ ने कुल 10 श्लोकन से आपकी स्तुति करी और आप प्रसन्न है गए, और मैंने आपकी 40 श्लोकों से स्तुति करी है। जब भी आप प्रसन्न हुए ऐसो मैंने कहा अपराध कर दिया, अरे आपकी गैया बछड़ा ग्वाला नहीं तो ले गो, सो मैंने आपके वापिस कर दिए। यहाँ थोड़ा सा ब्रह्मा जी को भी अहंकार आ गया, पर प्रभु ने तो क्षण भर में नष्ट किए हैं देवताओं के, मनुष्यों की तो वैल्यू क्या है, उन्होंने देवताओं के भी अहंकार दूर करे। तब भगवान ने ब्रह्मा जी तक किने देखो प्रभु, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों देवता एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और आप मेरे पूज्य हो, आपको मैं दंड भी ना दे सकूं। पर इंद्र ने बेचारे ने 7 दिन तक मैं ही तो बरसाया हो, पर मेरे जो प्राण आधार हैं ब्रजवासी, उनको 7 दिन के लिए मेरे निकट कर दिया, और आपने प्रभु मेरे ब्रजवासियों को 1 वर्ष के लिए अलग कर दिया। अब इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए, किसका अपराध ज़्यादा है। जब ब्रह्मा जी का अहंकार दूर हुआ, यहाँ तो ब्रह्मा जी का अहंकार दूर किया है और ब्रजवासियों को बांस पर चढ़ा दिया कि प्राण आधार हैं, और उधर ब्रजवासियों की भी फीत उतार दी कि जिस समय भगवान ने गिरिराज पर्वत धारण कर रखा था छंगली उंगली पे, तो सारे ब्रजवासी कह रहे थे लाला घबराइयो मत ना, हमने लाठी लगा रखी है, लाला घबराइयो मत ना, हमने मुंह लगा रखा है, और लाला देख हमने हाथ लगा रखा है। तो इधर छोटा सा बालक है ना, 5 वर्ष का तो है, तो पथड़ी उठेगा ही गिरिराज पर्वत, हमने लगा रखी है लाठी, हमने लगा रखा है मुंह। उनको भी अहंकार आ गया, भगवान ने सोची इनको भी आ गया अहंकार, अब इनकी भी फीत उतार दो। सोई भगवान ने नेक मरिया खींच लाई अपनी, और जैसे ही नेक मुरी खींची और पर्वत धैर्य गिरो, सोई ब्रजवासी घबरा गए, और लाला हम पे कहा कर बार मरवा के छोड़ेगो काम है, हमने पहले कही कि हमारे देवता की इंद्र की पूजा कर बंद करावे, जब करो ना गिरिराज की कराऊंगा, गिरिराज की कर ले, अब ले हमें मरवा देगा। इधर कह रहे हैं हम हाथ लगा रहे हैं, हम ऊपर हमारे सर पे चढ़ रहे हैं, और यहाँ कह रहे कि हमें मरवा के छोड़ेगा। सोई भगवान ने वहीं की वहीं मिली, जय जय गिरिराज। जैसे ही वहीं की वहीं रुक गई, सोई पर्वत वहीं की वहीं रुक गए। जब वहीं की वहीं रुक गई पर्वत, जब कह रहे हैं ब्रजवासी लाला हमने यहाँ सुनिए कि भगवान ने अब
अरे भगवान ने अवतार धारण करो, तो कभी लाला भगवान तो ना है लाला, यो बता दे तू भगवान तो ठाकुर जी तो ना है। भगवान ने सोची अगर मैंने जो कह दी मैं ठाकुर जी हूँ तो कल ते 4 चनौरी और आरती उतर जाएगी मंदिर में, सबरी लीला है जाएंगी मेरी। तब भगवान ने कहिए कि ना प्रभु, भगवान ने कितने मधुर शब्दों में अपने ब्रजवासियों को समझाया है। कछु बल माखन बढ़ो ग्वालन की सहाय, राधे जू की कृपा सोत गिरवर लीन उठाए। तो भगवान कह रहे हैं, से कह रहे हैं ब्रजवासी, देख लाला, भगवान ने कहिए देखो कछु तो तुम्हारा माखन खायो, याति मुँह में बल आ गयो, कछु ब्रजवासी ने सहायता करी और राधो जी की कृपा थी मैंने गिरवर उठाया। मैं तो तुम्हारा छोटो सा लाला हूँ, मैं ना जानूँ ठाकुर जी कैसे हों। ऐसा वहाँ पे उनका मान बढ़ा दिया और इधर ब्रह्मा जी का अहंकार दूर कर दिया, इधर ब्रजवासियों का। जब भगवान ने ब्रह्मा जी ने कीनी है कि प्रभु अब मुझे मेरे से गलती तो हो गई, मुझे कोई साधन भी ऐसा बता दो जाते तुम्हारे ब्रजवासी को क्षमा करें। बोले प्रभु आपको एक कार्य करना पड़ेगा। जब मेरे ब्रजवासी बोले एक ना 1000 करेंगे। बोले आपको चातुर्मास में, चातुर्मास कौन से, सावन भादो कुआर कार्तिक, चातुर्मास में आपको सारे तीर्थ पर्यंत सहित तो ब्रजमंडल में उपस्थित रहना पड़ेगा। और ये कथा मैंने आप लोगों को बताई है इसलिए कि आप लोग इतना परिश्रम करके आए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए हमारी ब्रज 84 कोस की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है, इसको सबसे प्रथम किसने करा है और इसके करने से उन भक्ति लोगों को क्या लाभ की प्राप्ति होती है। अगर हम कोई बिजनेस भी करते हैं तो पहले सोचते हैं क्या प्रॉफिट है इसमें, तो ये वही प्रॉफिट है आपका जो ऋषि मुनि तपस्वियों को नहीं है मिलता है, वो उन भक्तों को मिलता है जो 84 कोस की यात्रा को करते हैं। तो सबसे प्रथम 3 परिक्रमा ब्रह्मा जी ने करी थी ब्रज 84 कोस की। जब से ये परंपरा चली आ रही है कि आप लोग लाखों करोड़ों भक्त हर वर्ष इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को करते हैं और इसके करने से आप लोगों को कितना लाभ की प्राप्ति होगी कि हम लोगों को जो 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है बार बार, इससे मुक्ति पाकर सीधे परम धाम की प्राप्ति होती है उन भक्तों को जो 84 कोस की यात्रा को करते हैं। ऐसा यहाँ का लेख है। और जब भगवान ने यहाँ भोजन कर लियो तो भगवान को तो चोरी की आदत थी, अपने सखन से बोले भैया देखो मैं ब्रह्मास्त्र मार के आया हूँ, मैं थक गई हूँ, अब सहन कर भी जा रहा हूँ। और कहाँ पर सहन कर गया, अपनी कामधेनु गैया का दूध कार के ऊपर चोरी से दूध पीने चले गए। और जब बहुत देर हो गई तो सखा व्याकुल हवे लगे, अरे कन्हैया ना दिख रहा, कोई जंगल को जानवर तो ना जाएगा, 5 वर्ष को बालक ही तो है, हम मैया को कहा जवाब देंगे। तो ढूंढते हुए गए तो ऊपर महाराज श्री छुप के दूध पी रहे थे। सोई सखन ने छीना झपटी करिए, बोले देखो तारीख की बात, अरे जब ब्रजगोपिन के यहाँ चोरी करवे जाए तू और जब तुम्हें सोटा पड़े मार पड़े, जब तक तू हमें पुकारे आजा मैं, अरे भैया मन सुखाइयो धन सुखाइयो श्रीरामा, और दूध पी के तू मोटो हो जाएगा। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि प्रभु को हिला दिया तो ये दूध की धार निकली है जो क्षीर सागर में गई है। 4 युगों में इसके 4 नाम हैं, कृष्ण कुंड, यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड और कल युग में क्षीर सागर। इस कारण इस भोजन थाली का उद्धार हुआ है और ये कन्या जो है इसको परम धाम की प्राप्ति हुई है। इस कारण जो भक्ति लोग आते हैं, बहुत से भक्त मेरे से पूछते हैं कि माता जी भगवान पे क्या कमी थी जो भगवान ने जमीन में बैठ के भोजन किया, पर भगवान भगत के बस में है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को मजबूर कर दिया जमीन में बैठ के भोजन करने के लिए। तो इस कन्या के निवास भोजन किया है। इस कारण जो भक्ति लोग आते हैं इस भावना से कि हमारे प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है, जमीन में बैठ के भोजन किया है, या थाली का, कटोरे का, वस्त्र का, इस कन्या के श्रृंगार करते हैं। जो वधू है वो अपने पतियों के शुभकामना के लिए इसका श्रृंगार करती है। जो कन्या है अपने घरभर के लिए, माताएं पति के लिए इसका श्रृंगार करती हैं, इसको वस्त्र धारण कराती हैं। ऐसा यहाँ का लेख है।